आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है मिलिकन ऑयल ड्रॉप प्रयोग में, यानी कि जो मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग होता है उसमें नियत विद्युत क्षेत्र 3.55 गुणित 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के अधीन एक तेल की बूंद जिसकी त्रिज्या जो है 2 मिलीमीटर और घनत्व जो है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन है को स्थिर रखा गया है। तेल की बूंद पर जो उपस्थित अत्यधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग दिया गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो हम लोग इस तरह से मान लेते हैं कि एक तेल की बूंद है जिसका द्रव्यमान हमारे पास m है। अब ये तेल जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इसका जो भार होगा उसे अगर हम लोग देखें तो mg के रूप में नीचे की ओर होगा और ये संतुलित है, अर्थात इस पे जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल होगा जिसे हम लोग F से दर्शा देते हैं या फिर FE से दर्शा देते हैं, जो कि हो जाएगा QE के बराबर। अब ये संतुलन की अवस्था में है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा QE बराबर हो जाएगा बूंद के भार के बराबर, और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र E जो है एक समान है जिसका मान हमें यहाँ पे दिया गया है 3.55 गुणित 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग निकालेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि यह जो बूंद दिया गया है उसकी त्रिज्या, इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसी की सहायता से हम लोग हल करेंगे। तो देखिए इसकी त्रिज्या r बराबर हमें 2 मिलीमीटर दिया गया है, इसको मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 2 गुणित 10⁻³ मीटर हो जाएगा। इसका घनत्व रो का मान हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जिसका मान है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये किस में है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो इसको भी ऐसा ही मात्रक में परिवर्तित करेंगे, अर्थात रो बराबर हो जाएगा 3 ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रति घन सेंटीमीटर है, इसको हम लोग क्या करेंगे परिवर्तित करेंगे मीटर घन में, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा हमारे पास 10⁻² और यहाँ पे इसका घन कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 10�6 हो जाएगा, 10�6 से 10�3 जो है कटेगा, तो हमारे पास यहाँ पे घनत्व रो का मान कितना हो जाएगा 3 गुणित 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे घनत्व का भी मान हो गया, विद्युत क्षेत्र का भी मान हो गया। अब हम लोग अपने सूत्र में यहाँ पे मान रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारे पास E जो है विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है, Q जो है आवेश है, और आवेश Q का मान हम लोग जानते हैं ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या N गुणित इलेक्ट्रॉनिक आवेश E, और यहाँ पे E कैपिटल E जो है विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है, ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें द्रव्यमान का मान जो है नहीं दिया गया है, परंतु हमें जो बूंद रखा हुआ है तेल की बूंद उसका घनत्व दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे मान जो है रख सकते हैं आयतन के रूप में। तो हमारे पास यहाँ पे जो है घनत्व रो का मान क्या हो जाता है अगर हम लोग देखें तो, या फिर हम लोग द्रव्यमान का मान रख लेते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान का मान हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, देखें तो द्रव्यमान m बटे हमारे पास यहाँ पे होता है आयतन v बराबर रो के बराबर होता है, ठीक है। तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास द्रव्यमान का मान क्या हो जाएगा अगर देखें तो रो गुणित आयतन हो जाएगा, यानी कि n गुणित e बराबर द्रव्यमान की जगह में क्या होगा रो गुणित आयतन v गुणित गुरुत्वीय त्वरण g। अब हम लोग इस समीकरण में मान रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी n उसका मान निकालना है, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा रो गुणित आयतन v गुणित g बटे यहाँ पे हो जाएगा e गुणित e, और हम लोग अगर आयतन का मान देखें तो हमारे पास यहाँ पे आयतन v बराबर हो जाता है 4/3 पाई r घन, ठीक है। r जो है बूंद की त्रिज्या है और यह एक गोले के समान है, इसलिए इस तरह से हमारे पास आयतन का मान होगा। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर हो जाएगा रो गुणित आयतन का मान 4/3 गुणित यहाँ पे हो जाएगा पाई का मान 3.14 और त्रिज्या का मान हमारे पास 2 गुणित 10⁻³ मीटर है, इसका हम लोग कर देंगे घन गुणित यहाँ पे हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग बटे इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 गुणित 10⁻19 गुलाम होता है। विद्युत क्षेत्र का मान हमें यहाँ पे दिया गया है 3.55 गुणित 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, और रो का भी मान हम लोग परिवर्तित कर लिए हैं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो रख लेते हैं।
तो यहाँ पे हल करेंगे, देखिए ये 3 से 3 जो है कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे फिर 10 की घात 3 गुणित 4 गुणित 3.14 गुणित यहाँ पे इसके घन कर देंगे हम लोग, फिर 9.81 से गुणा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 गुणित 3.55 गुणित 10 की घात 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 की घात ऋण 14 हो जाएगा और फिर हम लोग इसको गुणा करके जब हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या n जो है लगभग यहाँ पे मान हो जाएगा 1.735 गुणित 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग को प्राप्त होंगे। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। अब इसके अनुसार अपने विकल्प में आते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे विकल्प ए दिया गया है 48.8 गुणित 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी दिया है 17.3 गुणित 10 की घात 10, ये तो गलत है। सी दिया है 1.73 गुणित 10 की घात 10, तो हमारा भी इतना ही आया, यानी कि सी विकल्प सही होगा। डी 1.73 गुणित 10 की घात 12 दिया है, अर्थात ये गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे विकल्प सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।